क्यों सोनिया, आज तुझे लेट हो गया? हाँ नीतू, ये मेरी ननद ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। उसकी वजह से ही आज मुझे लेट हो गया। कभी पानी मांगती है, कभी खाना मांगती है, कभी कुछ कभी कुछ। 2 मिनट मुझे चैन की सांस लेने नहीं देती है। सोचती हूँ क्या करूँ इसका। सुन, मुझे तुझे ना एक खुशखबरी बतानी है। खुशखबरी? क्या? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? क्या सच में? हाँ। अच्छा, कौन है वो लड़का? उसका नाम अमित है। वो एक IT कंपनी में जॉब करता है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर तेरी ननद तो कोई है नहीं ना। मैं तो ऐसे घर में शादी करके बहुत बुरी फंस गई हूँ। वो भी 2 ननद, बस मुझे नौकर का ट्रीटमेंट देती रहती हैं। शुक्र है कि एक की तो शादी हो चुकी है, लेकिन दूसरी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे पहले मेरा रिश्ता तो तय हो जाने दे। अच्छा, अभी फिक्स नहीं हुआ है? नहीं, बातचीत चालू है। अच्छा, तू तो शादी होने से पहले ही मुझे इतना डरा रही है। तेरे डर से तो मुझे लगता है मैं शादी ही न करूं। पता है, तेरी नंद का सुन के तो मुझे तो डर लगने लगा है। और मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी शादी जिधर भी हो वहाँ पे मेरी कोई नंद न हो। पर तुझे ये पता चला कि अमित की कोई बहन है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। चलो, ऑल द बेस्ट। तो ऐसा था कि नीतू को ननद नहीं चाहिए थी, लेकिन होता एकदम उल्टा है उसका। उसकी जिस घर में शादी होती है वहाँ पे उसे बिन ब्याही ननद मिल जाती है। नीतू गृह प्रवेश के समय अपनी ननद को देखकर सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने आपसे इतनी प्रार्थना की, आपके इतने व्रत रखे कि मुझे नंद वाला ससुराल न मिले, लेकिन आखिर में आपने मुझे ऐसा ही ससुराल दिया जहाँ पे मेरी बिन ब्याही ननद बैठी हुई है। पता नहीं अब ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। कहीं ये भी सोनिया की ननद के जैसे मेरा जीना तो हराम नहीं कर देगी। अरे भाभी, आप दरवाजे पर खड़ी होकर क्या सोच रही हो? अंदर तो आ जाओ। अरे अंदर तो वो तब आएगी जब तू उसके लिए आरती की थाली लेकर आएगी। अरे हाँ, आरती की थाली लाना तो मैं भूल ही गई। बस आप 2 मिनट रुकिए, मैंने बड़ी अच्छी तरह से आरती की थाली सजा के रखी है। लीना जल्दी से जाकर आरती की थाली लेकर आती है। फिर लीना अपने भाई भाभी की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवाती है। अरे भाभी को आते ही भाई को भूल गई। फिर क्या भैया, अब तो मैं मेरी इकलौती भाभी के साथ बहुत सारी बातें करूंगी। मैंने उनके लिए अपने हाथों से मिठाई भी बनाई है। सोनिया जैसे कह रही थी, मुझे तो मेरी ननद बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रही, लेकिन क्या पता ये सबके सामने मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। क्योंकि सोनिया भी कह रही थी कि सबके सामने तो शुरू में सारे लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। अरे भाभी, आप फिर से अपने मन में क्या सोचने लग गई? लगता है आप सोच रही हो कि आपको कितनी अच्छी ननद मिली है। वैसे अच्छी तो मैं हूँ, इसलिए आपको मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन घर के रस्मों के अनुसार नीतू की आज पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए सब लोग उसके सामने अलग अलग खाने की फरमाइश रखना शुरू कर देते हैं। देखो नीतू, मुझे तो नाश्ते में आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, इसलिए मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना, और साथ में मेरे लिए बूंदी का रायता भी बना देना। अरे तुझे तो आलू के पराठे पसंद हैं, लेकिन बहू, मुझे तो नाश्ते में गरम गरम पूरियाँ और आलू की भाजी खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए तो तू अपनी पहली रसोई में वही बना देना। अरे तुम लोगों ने सबने अपनी अपनी पसंद बता दी, लेकिन मेरी पसंद का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो इसी बहाने मैं भी अपनी पसंद का कुछ खा लूंगा। मुझे तो खाने में आज सुबह दाल बाटी खाने का मन कर रहा है। तू मेरे लिए दाल बाटी बना दे। अरे अरे अरे, आज भाभी की पहली रसोई है तो आपने तो रेस्टोरेंट की तरह यहाँ पर उन्हें ऑर्डर पर ऑर्डर देना शुरू कर दिया। बेचारी मेरी भाभी अकेली कितना खाना बनाएंगी। अच्छा, अगर तुझे अपनी भाभी पर इतना तरस आ रहा है तो जाकर उसकी मदद कर दे, क्योंकि रसोई की पहली रस्म में तो सबकी पसंद का खाना बनता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। आपको क्या लगता है मैं खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद नहीं कर सकती? चलो भाभी, मैं भी खाना बनाने में आपकी मदद करती हूँ। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया कि आज लीना खाना बनाने के लिए मान गई, वरना इसे अगर हम पानी उबालने के लिए भी कहें तो ये रसोई तक नहीं जाती। वाह बेटा, भाभी के आते ही तो तूने अपनी पार्टी बदल दी। अरे आपको क्या पता, मैं कितने सालों से अपनी भाभी के आने का इंतजार कर रही थी। अब जब फाइनली भाभी आ गई है तो मैं तो अपना सारा टाइम अपनी भाभी के साथ ही बिताऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे किचन में खाना बनवाकर उनकी मदद करनी पड़े या उनके साथ लगकर ढेर सारे कपड़े धोने पड़े। लीना की बात सुनकर नीतू के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
लीना फिर किचन में जाके नीतू को खाना बनवाने में पूरी मदद करती है। भाभी, वैसे मुझे किचन में ज्यादा काम करना तो नहीं आता, लेकिन मैं बाटी के लिए आटा गूंद लेती हूँ और सारी सब्जियां भी काट देती हूँ। पूरियां बनाने का काम खुद कर दूंगी। बाकी जितने भी बर्तन इकट्ठा होंगे मैं सब धो दूंगी। नहीं लीना, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम कर लूंगी। तुम इतनी परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें परेशानी कैसी? आप भी इतना सारा काम करोगी तो थक जाओगी, इसलिए काम जितना बांटकर किया जाए उतना अच्छा। लीना के व्यवहार से नीतू का दिल बहुत खुश हो जाता है। नीतू की बनाई हुई पहली रसोई भी सबको बहुत पसंद आती है। लीना नीतू के साथ रहकर सारा किचन का काम करवाती है। कुछ दिन बाद, ये भाभी अभी तक किचन में नहीं आई, 9 बज गए हैं। मैं ही जाकर उनके रूम में देखती हूँ। लीना जैसे ही नीतू के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि नीतू अभी तक अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। अरे भाभी, आपको आज क्या हो गया? हर रोज तो आप इतनी जल्दी उठ जाती हो, लेकिन आज अभी तक बिस्तर पर? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं लीना, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। ओहो, भैया भी घर पर नहीं है। आप मुझे पहले बता देती, मैं आपके लिए दवाइयाँ भी ले आती। आप रुको, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ये लीजिए भाभी, मैं आपके लिए चीज टोस्ट लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से खा लो, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। तभी नीतू उठकर लीना से कहती है, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी ननद मिली। मेरी सहेली ने शादी से पहले मुझे इतना डरा कर रखा था कि मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे नंद वाला ससुराल न मिले, लेकिन अगर नंद तुम जैसी है तो सातों जन्म ऐसा ही ससुराल मांगूंगी जहाँ तुम जैसी नंद हो। तुम मेरी ननद से बढ़कर मेरी सगी बहन जैसी हो जो मुझसे इतना प्यार करती है। अरे भाभी, मुझे ना ऐसी इमोशनल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप ना मुझे सेंटी मत करो। नीतू को आखिरकार नंद के रूप में भी एक सगी बहन जैसी चिंता करने वाली लीना मिल जाती है।